नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें, मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि बलिदान न तानाशाही का हुआ और किसानों को बलि की वेदी पर लाया गया। जो हमारे किसान भाई रहे उन्हें जो है बलि की वेदी पर लाने का काम किया गया और विषधारी को दूध पिलाया गया और पिछड़ों को झूठों मुकदमों में फंसाया गया। और क्या किया गया है, न काटे गए अत्याचारी लोग और सीधों पर आरा चलाया गया। बलवानों का बाल न बांका गया, बलहीन सदा सताए गए। ऐसा कुछ काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वादे, जब चुनाव नहीं हुआ था तो इससे पहले वादे तो तमाम किए गए, चाहे शिक्षा को लेकर के ले लो और चाहे सुरक्षा को लेकर के ले लो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के ले लो और चाहे दुगनी आय या किसानों को लेकर के ले लो। हर मामले पर इन्होंने वादे करने का काम किया और जब वादे पूरे करने का टाइम आया तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वादे पूरे कोई भी नहीं हुए। मात्र क्या किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि नाम बदलने का काम और नाम बदलने के साथ साथ फीते काटने का काम किया है। युवाओं से वादा किया गया था वैकेंसियों को लेकर के, और जब युवा वैकेंसियों को लेकर के गए मांगने के लिए वैकेंसियां तो उनके ऊपर लाठी चलवाने का काम तो कर दिया गया। वैकेंसियां ना देकर लाठी चार्ज करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कराया गया। और फिर क्या हुआ, सुरक्षा को लेकर के, बहन और बेटियों की सुरक्षा को लेकर के वादे जो किए गए थे वो जो है खोखले वादे निकले कि वहां पर उनको सुरक्षा तो नहीं मिली, लेकिन जैसे मणिपुर जैसे कांड, कानपुर जैसे कांड, और 3 दिन पहले एक बलिया में भी निकल करके कांड आया हुआ था जो महिला को 3 जगह से जो है काटने का काम हुआ और उसमें जो है सुरक्षा कितनी दी गई है, यह भारतीय जनता पार्टी से सवाल कोई नहीं पूछने वाला है। जो सवाल पूछने का काम कर रहा है उसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अंकुश लगाने का काम कर रही है। तो ऐसा कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और जिस समय पर भगवान कन्हैया के ऊपर मड़ चोरी का कलंक आया था तो उस समय पर भगवान कन्हैया ने बोला था महाराज उग्रसेन से कि जिस राजा पर विश्वास न हो वह राजा अत्याचारी है, ऐसा नरेश वास्तव में ही राज्य के नहीं अधिकारी। ऐसा कुछ भगवान कन्हैया ने महाराज उग्रसेन से बोला था। और मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि जो मतलब अब वादे पूरे नहीं किए जा सकते हैं तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है हटाने का भी काम आप सभी को करना है। तो आप सभी को एक ही नारे को ध्यान में रखते हुए और आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दूर दूर तक उखाड़ फेंकने का काम करना है। तब हमारे देश का हित और हमारे समाज का हित हो सकता है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी का हित नहीं होना है। तो आने वाले चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कंधों से कंधा मिलाकर के साथ दीजिए, तब हमारा हित और हमारे समाज का हित हो सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं अपने सभी साथियों से, और यही बोलना चाहूँगा कि जय समाजवाद।